हाँ बच्चों, तो एक्सेल का पोर्शन तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेनली आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ पे मैं आपको बताऊँ, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस भी है प्लस लेकिन जो इसके प्रैक्टिकल के प्रॉब्लम्स है ना, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने बुक में ना, टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आप मैं आपके सामने सॉल्व कर दूँ ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? चलो अभी इसमें ये जो पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये रहा। अभी हम लोगों ने टॉपिक सीखा था सिनेरियो। तो देखो ये वाला सिनेरियो है ना, ये वाला। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सिनेरियो के ऊपर है। देखो सिनेरियो ओके, दोनों क्वेश्चन सिनेरियो के ऊपर है। चलो तो अभी ये वाला क्वेश्चन है क्या, पहले इसको मैं इतना ट्रांसफ़र कर लेता हूँ अपने एक्सेल के अंदर। और एक्सेल में ना मैंने ऑलरेडी वो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे बना के रखा है ये, ठीक है। इसमें खाली एक मिस्टेक पता है क्या है क्वेश्चन में, कि इन्होंने ऊपर 8% लिखा है और एक्चुअल में वो 8% के हिसाब से नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 7.5% के हिसाब से। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि 8% होगा तो वो बढ़ जाता है। देखो ना अपनी बुक में क्या दिया है, इधर 8% दिया है और 50,320, देखो मेरा भी वही अमाउंट है, बट वो 7.5% के हिसाब से, ये मतलब यहाँ पे ना राउंड हो गया, राउंड होके 8% दिख रहा है, तो एक्चुअल में वो 7.5% के हिसाब से। देखो इसका फार्मूला देख लो बच्चों, इसका फार्मूला देख लो। अपना फार्मूला क्या था, P ब्रैकेट में 1 + R/100 (n - p), मतलब प्रिंसिपल उसमें से लेस कर देना। तो प्रिंसिपल किधर है, ये रहा अमाउंट A4, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 + R मतलब ऊपर का रेट ये, फिर (n) मतलब ये B4 और माइनस A4, A4 मतलब फिर से एक बार प्रिंसिपल लास्ट में लेस कर देना। तो देखो अपने बुक में भी वही है 50,320, मेरा भी वही आया। देखो सेम चाहिए तो मैं आप लोग को एक बार टाइप करके दिखा दूँ। इक्वल टू बच्चों इधर देखो, इक्वल टू P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब दिस, इनटू ब्रैकेट 1 + R मतलब रेट, ठीक है। और अब और परसेंटेज से तो अपॉन 100 करने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही वो हो गया है। ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद रेश टू का साइन ये रहा, (n) मतलब ये B4 और माइनस वापस एक बार A4, फिर से एक बार A4 ये, ठीक है, इंटर। तो देखो आ गया ना 50,320.37, एग्जैक्ट अमाउंट वही है जो आपने टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है ना उसके हिसाब से। तो एक ही करेक्शन था, यहाँ पे 8% की जगह पे 7.5%, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिखा ना 8%, तो देखो अमाउंट बढ़ गया 54 हो गया देखो, लेकिन जब मैंने यहाँ पे 7.5 लिखा तो बराबर आ रहा है, 7.5 के हिसाब से परफेक्ट आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अमाउंट देख के फिर मैंने इसका ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, कि जो नेशनलाइज बैंक है ना वो ऑफ़र कर रहा है 7%, मतलब इसकी जगह पे 7.5% की जगह पे 7%, और जो ये है ना कोऑपरेटिव बैंक वो आपको 7.4% ये कर रहा है, ओके, अलाउ कर रहा है। और जो क्रेडिट सोसाइटी वाली बैंक है ना वो आपको 7.75% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। तो इन्होंने बोला क्या पता है, क्रिएट अ सिनेरियोस, मतलब आपको 3 सीन और बनाना है। एक सीन तो ओरिजिनल है ही 7.5% वाला, बट आपको 3 सीन और बनाना है। सिनेरियो मतलब 3 सीन और क्रिएट करना है, तो आपके टोटल हो जाएंगे 4 एक ही साथ। और सो दैट यू कैन कंपेयर कि 7.5 में कितना, मतलब जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर 7.4 में कितना आ रहा है, 7 में कितना आ रहा है, 7.75 में कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ तो बच्चे लोग अपने को इसमें सिनेरियो मैनेजर में 3 सीन उसमें ऐड करना है। ये वाले एग्जाम्पल में 3 सीन और ऐड करना है। तो इसको प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करने का, लेट्स से डेटा में जाना, डेटा व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस, बच्चों ध्यान रखना डेटा टैब व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर आपको पूछेगा इधर, ठीक है। हाँ सिनेरियो मैनेजर यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है, एंड क्लोज। फिर से एक बार सिनेरियो मैनेजर, क्योंकि इसमें ना मैंने वो ट्राई किया था तो सिनेरियो एक्चुअली स्टोर था, इस वर्कशीट के साथ सेव था। वापस मैंने बोला डेटा, क्योंकि आपको एकदम ब्लैंक चाहिए ना, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। हाँ तो देखो ये ब्लैंक होना चाहिए, सिनेरियो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए।
मैं ऐड कर रहा हूँ पहला। तो फर्स्ट कौन सा, नेशनलाइज बैंक। तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, नेशनलाइज बैंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक। अब ये नेशनलाइज बैंक में चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है, ये वाला सेल, ये, क्योंकि इसका ही परसेंटेज वहाँ पे दिया है ना 7%। ठीक है, और जैसे ओके करोगे वो आपको पूछेगा कि परसेंटेज कितना, तो ये नेशनलाइज बैंक का परसेंटेज है 7, तो 0.07 है, 0.07। ठीक है, ओके, फिर वापस ऐड करो, ऐड। दूसरा कौन सा, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव, ठीक है, बैंक। चलो ये दूसरा सिनेरियो हो गया। उसमें मेरे को C1 ही चेंज करना है, उसमें मेरे को C1 चेंज करना है। ओके, और कितना करना है, देखो कितना दिया है 7.4, मतलब 0.074, इधर 4 आएगा। ठीक है, हाँ, और तीसरा सीन ऐड, कौन सा है, बैंक का नाम क्या है, क्रेडिट सोसाइटी। यहाँ पे बैंक नहीं है, इट इज़ वन टाइप ऑफ अ क्रेडिट सोसाइटी। सो क्रेडिट ओके सोसाइटी। ठीक है, क्रेडिट सोसाइटी, उसमें भी मेरे को C1 चेंज करना है। तो कितना करना है पहले वो देख लो, 7.75। ओके, 7.75, तो इसका मतलब 775, मतलब 0.0775। ठीक है, ये बन गया आपका 7.75%। ओके, तीनों हो गया। नाउ क्लिक ऑन समरी, और समरी में क्लिक करके मेरे को ये वाला अमाउंट चेंज करना है, ये देखो, ये मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन ओके। बच्चे लोग एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये करंट वैल्यूज़ है, इसके हिसाब से दिस इज़ द केस। 50,000 हो तो अपना आउट स्क्रीन पे दिख ही रहा है। हाँ, बट अगर नेशनलाइज बैंक ने इंटरेस्ट का चार्ज किया तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव बैंक का ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा उसका अमाउंट, और अगर क्रेडिट सोसाइटी है तो ये रहा परसेंटेज, और ये रहा उसका अमाउंट। सिनेरियो मैनेजर का ये वाला क्वेश्चन अपना डन। मतलब आपको ओरिजिनल प्लस 3 सीन और मिल रहा है, सो दैट यू कैन कंपेयर। आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो ना चारों में, कि विच इज़ बेटर, कौन सा ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी बैंक में अपने को अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। सो यू कैन दैट डिसीजन यू कैन मेक। सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, आपके डिसीजन में हेल्प करता है। आप जो भी डिसीजन लोगे ना उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सिनेरियो मैनेजर का पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, ये इसमें बेस्ट, देखो आपको 3 सिनेरियो बनाना है, बेस्ट सिनेरियो, लाइकली सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी एक दे के रखा है 5% और 10% के हिसाब से ग्रॉस इतना आएगा, इतना इतना इतना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 3 सिनेरियो बनाना है, बेस्ट, वर्स्ट और लाइकली। हाँ, इसका भी मैंने डेटा यहाँ पे टाइप करके रखा है, आपको दिखा देता हूँ किधर है वो। हाँ, ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ इसका, और इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ। ये सेम डेटा है बच्चों, सेम डेटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, देख लो। हाँ, डेटा सेम है, डेटा सेम है। ठीक है, चलो अभी एक बोल क्या रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट, और मैंने देखो यहाँ पे 5% टाइप किया, और यहाँ पे मैंने फार्मूला दिया है, और यहाँ पे मैंने दिया है कि ये जो बेसिक है ना, बेसिक B5, उसका 5%, मतलब इसका देखो फार्मूला दिया है। फिर मैंने ड्रैग किया, देखो यही वैल्यू जो अपने क्वेश्चन में, वही वैल्यू तो आया 23,000, 28,750 और फिर 20,700, सेम जो आपके क्वेश्चन में वही वैल्यू। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है कि 3 सिनेरियो और बनाना है, और तीनों में HRA और DA का परसेंटेज है ना चेंज होगा, HRA और DA का परसेंटेज चेंज होगा, तो उसके हिसाब से आपका ग्रॉस भी चेंज हो जाएगा ना। फिर जब ये चेंज होगा तो आपका DA भी चेंज होगा, HRA भी चेंज होगा, और ग्रॉस भी चेंज होगा। तो मेरे को ग्रॉस दिखाना है कि तीनों का ग्रॉस क्या है, मतलब इनके हिसाब से इसका ग्रॉस क्या है। ठीक है, चलो, तो सिनेरियो मैनेजर स्टार्ट करते हैं इसका। डेटा सिनेरियो मैनेजर, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो। सिनेरियो में पहले से है तो इसको मैं डिलीट, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया था ना उसमें ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैंने क्या किया, वहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है बच्चों,
चलो वापस लेते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। तो मेरे को यहाँ पे 3 सीन क्रिएट करना है। पहला सीन ऐड, कौन सा सीन, इधर देखो बाजू में, जिसका नाम क्या रखना है, बेस्ट, बेस्ट, ठीक है। और ये बेस्ट में मेरे को चेंज क्या करना है, डीए का रेट और एचआरए का रेट। तो एचआरए और डीए कहाँ पे है वो देख लो, ये रहा एचआरए और डीए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कितना रखना है बेस्ट के लिए, फिर इधर ओके करके, ओके करके जो ये है ना एचआरए, तो एचआरए का 25% रखना है, एचआरए का 25%, तो पॉइंट, एचआरए का 25% तो 0.25, ठीक है। और इसका 50% तो 0.5, ठीक है। ये हो गया बेस्ट। फिर ऐड, ये कौन सा नाम रखना है, लाइकली, लाइकली, हाँ लाइकली में भी ये दोनों सेल चेंज करना है। कितना कितना सेल चेंज करना है, 15 और 40, हाँ 15%, तो 15%, ठीक है ना, हाँ। तो 0.15 15% और कितना 40%, तो 0.4। और वर्स्ट केस में एक और ऐड करो, और क्या नाम रखना है, वर्स्ट, हाँ वर्स्ट रख दिया। फिर से यही ये वाला सेल चेंज करना है, और कितना 10% और 15%, तो 10% मतलब 0.1 और 15% मतलब 0.15, 15, ये वर्स्ट केस। देखो हो गया ना। अभी समरी में, समरी जैसे समरी लोगे ना, तो आपका कौन सा डेटा चेंज करना है, तो ग्रॉस का डेटा, क्योंकि आपका ये चेंज होएगा तो ग्रॉस भी चेंज होगा ना। तो चलो आउटपुट ज़रा ध्यान से देखो। अभी जो करंट है ना वो 0 और 10 है, उसके हिसाब से ये रहा, मतलब अपने ग्रॉस की तीनों वैल्यूज़ ये रहा ये। लेकिन अगर आप बेस्ट लेते हो तो आपका ग्रॉस देखो बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप लाइकली लेते हो तो ये रहा ग्रॉस, और अगर आप वर्स्ट लेते हो तो ये रहा। देखो वर्स्ट केस में एक कम है, देखो अमाउंट कम है, देखो ग्रॉस का, तीनों का अमाउंट कम है, देखो ग्रॉस में तीनों, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप लोग का ये डेटा में, हाँ ये डेटा में अजय, विजय और सुनील, तो तीनों का ग्रॉस देखो डिफरेंट है, तीनों के ग्रॉस का ये अजय का, इधर बाद में ना नेम कॉपी करके ट्रांसफ़र कर सकते हो बच्चों अगर आपको चाहिए तो, कि किसका ग्रॉस है। इधर तो सेल एड्रेस दिया है, बट अगर आपको नेम चाहिए तो यू कैन ट्रांसफ़र द नेम। मैं आपको एक बार करके दिखाऊँ, आप इसको कॉपी कर सकते हो, इसको Ctrl+C, ये नाम इधर ले लो ना। अगर आपको सेल एड्रेस की जगह पे वो तीनों नाम चाहिए तो नेम ले लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, बस ये मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। और इसका फॉर्मेटिंग है ना, इसका ग्रे कलर का फॉर्मेटिंग इधर अप्लाई कर दो, ये है ना। कभी ग्रे, अभी समझो इसकी फॉर्मेटिंग निकल गई तो फॉर्मेट पेंटर लेके ना इसके ऊपर मूव कर दो, तो देखो ग्रे हो गया, ठीक है। ऐसा एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखो अजय का ये ग्रॉस था अपना करंट, बट ये बेस्ट और ये लाइकली देखो ऊपर हेडिंग आ गया, ये वर्स्ट आ गया, देखो वर्स्ट केस। हाँ तो हमने ये जो प्रॉब्लम था ना आप लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 2 सिनेरियो के प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर लिए। चलो अभी ये वाला प्रॉब्लम, कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट, ये वाला सुधीर, स्काई, संजय वाला, ये मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, मैं आपको बताता हूँ किधर हो, ठीक है। हाँ तो इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें ये देखो ये क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने क्या बोला है, एज वाइज मतलब बच्चों यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन सा ऑप्शन, लेकिन आपको पता है इट इज़ अ पाइवट टेबल, इट्स अ पाइवट टेबल। एज वाइज रिपोर्ट निकालना है, किसका किसका, टोटल सैलरी और एवरेज सैलरी, एज वाइज आपने नहीं प्रैक्टिकल किया था तभी मैंने बताया था। फिर उसके बाद ये वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस एक बार डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम और सम निकालना है सैलरी का, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और एवरेज सैलरी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एंड एवरेज सैलरी। चलो ये कर लेते हैं। हाँ मतलब ये क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। और ये क्वेश्चन का, हाँ पहला क्या है, अच्छा यहीं से देख लेंगे और फिर वहाँ जाके कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी नहीं करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो रहा है। हाँ सीधा ये वाली फ़ाइल में पहले लेके जा रहा हूँ, किधर है, मैंने ना ये तीनों की तीनों फाइल यहाँ पे बना के रखी है, ये देखो ये सुधीर स्काई, यही है ना बच्चों। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एक नया वर्कशीट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया इधर, ठीक है। और इसका थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं, व्यू अराउंड 150%,
150%। ठीक है बच्चों। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को चाहिए पाइवोट टेबल, ये सब तीनों के तीनों ऑप्शन पाइवोट टेबल के। पहला क्या करना है, फर्स्ट क्रिएट अ एज वाइज, मतलब एज वाइज यानी ग्रुपिंग अपने को एज के ऊपर करना है। एज वाइज क्या 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 डिस्प्ले करना है, एवरेज सैलरी एंड टोटल सैलरी। बच्चों ये पाइवोट टेबल का कंसेप्ट है, इट इज़ अ पाइवोट टेबल का कंसेप्ट, एज वाइज एवरेज सैलरी एंड टोटल सैलरी। चलो कैसे निकालते हैं पाइवोट टेबल से, यहाँ पे आओ। ठीक है, इंसर्ट पाइवोट टेबल, इंसर्ट पाइवोट टेबल, टेबल के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर पाइवोट टेबल। डेटा बराबर है, परफेक्ट है, देखो ब्लिंक हो रहा है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मेरे को चाहिए किधर, इधर, इधर आउटपुट चाहिए। ठीक है ना, क्लिक ऑन ओके। हाँ, अभी ये इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ड्रैग करना पड़ता है ना यहाँ से फील्ड। तो कौन सी फील्ड यहाँ पे लेनी है, क्या बोला था, एज वाइज टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी। तो एज को है ना, एज को रो में डालो और सैलरी 2 बार सैलरी को वैल्यू में डाल दो, वैल्यू में। ओके, ये जो फील्ड पाइवोट टेबल फील्ड्स है ना, सैलरी 2 बार, एक बार इसको और एक बार फिर से। तो देखो दोनों सम दिखा रहा है, दोनों के दोनों सम दिखा रहा है। एक सम को आप चेंज करके एवरेज ले लो, वैल्यू फील्ड सेटिंग और एवरेज। तो एक एवरेज रहेगा, एक सम। देखो ये एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया। तो 22, 23, 24, 25 और 28 का ग्रुपिंग हुआ। ग्रुपिंग करने के बाद उनका एवरेज और उनका सम, देखो सबका सब कंसेप्ट अपने सामने बच्चे लोग। और दूसरी बात क्या है, ये जो जब आप पाइवोट टेबल करते हो ना, विजिबिलिटी हमेशा एक्चुअली 100 रखेंगे तो अच्छा है, ताकि वो मल्टीपल टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी एक आपने पाइवोट टेबल क्रिएट कर दिया, मेरे को इसके नीचे दूसरा भी क्रिएट करना है। इधर दूसरा कौन सा, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रिएट अ डिपार्टमेंट वाइज। अभी इस बार है ना ग्रुपिंग किसके ऊपर करना है, डिपार्टमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट वाइज अपने को रिपोर्ट बनाना है, डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है ना, जिसमें मिनिमम सैलरी और सम ऑफ सैलरी 2 चीज़ क्रिएट करना है। मिनिमम सैलरी एंड सम ऑफ सैलरी 2 चीज़, मिनिमम और सम। ठीक है, तो मिनिमम सैलरी और सम सैलरी मतलब है तो दोनों सैलरी ना, तो रो में ट्रांसफ़र करना है डिपार्टमेंट को, और सैलरी को 2 बार ट्रांसफ़र करना है वैल्यूज़ में, और एक बार कुछ नहीं चेंज करना है, सम तो बाय डिफ़ॉल्ट देता है। हाँ, उधर जाके मिन फंक्शन लेना है, मतलब एवरेज लिया था वहाँ पे जाके मिन। चलो तो इसको वर्क करते हैं। आप लोग का इंसर्ट टेबल में जाके पाइवोट टेबल, चलो ये हो गया। हाँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब इधर ओके, इधर मेरे को टेबल क्रिएट करना है। मैंने क्या बोला था बच्चों कि ये डिपार्टमेंट वाइज है, तो डिपार्टमेंट को इधर ट्रांसफ़र करो, और 2 बार सैलरी इधर ले लो, 2 बार सैलरी 1 और 2, और एक को सैलरी रखना अपना, टोटल सम ऑफ सैलरी रखना, बट एक सम ऑफ सैलरी को वैल्यू फील्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करके ना, इधर बच्चों, इधर वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये जो पाइवोट टेबल फील्ड्स है ना, जिसमें आप यहाँ पे मिन करके एक फंक्शन है, देखो मिनिमम चाहिए ना, मिन। तो देखो ये क्या हो गया पता है, अकाउंट डिपार्टमेंट उसका मिनिमम इतना, एडमिन डिपार्टमेंट उसका मिनिमम इतना, परचेज डिपार्टमेंट में, और ये सामने है ना जो दूसरा वाला कॉलम है ना, वो सम है, सम। फिर ये फील्ड्स पाइवोट फील्ड्स सेटिंग को क्या करो, बंद कर दो। तो आपके 2 क्वेश्चंस के 2 पाइवोट टेबल रेडी। अभी तीसरा क्या बोल रहा है वो, थर्ड, कंसीडर द अबव वर्कशीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट अ डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट को शिफ्ट करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और साथ में एवरेज सैलरी है, इसमें सम है ही नहीं, मतलब एक सैलरी ले लेना, एक नेम ले लेना। तो जब आप नेम ले लोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली नेम का तो टोटल नहीं निकालता, तो काउंट करेगा उसको। ठीक है, हाँ, तो ये वर्क कैसे करेगा, इधर मेरे को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टेबल चाहिए ना, तो इंसर्ट पाइवोट टेबल। ठीक है, हाँ, कहाँ पे क्रिएट करना है, ये वाला डेटा तो सही था, बट मेरे को इधर क्रिएट करना है लास्ट में। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट को इधर शिफ्ट करो, नेम को इधर शिफ्ट कर लो, नेम का ऑटोमेटिकली काउंट ही आएगा, देखो, क्योंकि नेम का टोटल नहीं निकल सकता है ना, सम वगैरह, तो नेम का तो काउंट ही करेगा। और सैलरी का मेरे को एवरेज चाहिए, तो सैलरी लिया उसने सम, तो सम को चेंज करके एवरेज, वैल्यू फील्ड सेटिंग एवरेज, बस इसको एवरेज लेके ओके कर दो। देखो एवरेज आ गया। इसका मतलब पाइवोट टेबल से हमने बच्चों इसको बंद करके ज़रा देख लो,
हाँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग को मैंने क्लोज किया। 3 टेबल आपका पाइवट टेबल से रेडी। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड। देखो ना, काउंट टोटल काउंट कर रहा है, 2 एम्प्लॉयज़, 3 एम्प्लॉयज़, 4 एम्प्लॉयज़, 2 एम्प्लॉयज़, और उनका एवरेज सैलरी भी निकल रहा है। देख लो, ये ग्रुपिंग के हिसाब से उनका एवरेज सैलरी निकल रहा है। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ देखो ये सम है, तो आप बोलोगे सर ये अलग है, ये अलग है। अरे ये सम है, ग्रुपिंग उसके ऊपर, ये डिपार्टमेंट, लेकिन ये सम है, ये एवरेज है, तो दोनों में फ़र्क तो होगा ही ना। ठीक है, तो दिस इज़ योर पाइवट टेबल। मतलब पाइवट टेबल बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। मैंने आप लोगों को जब इसका पाइवट टेबल का सिखाया तब भी बोला था कि दिस पाइवट टेबल बहुत यूज़फुल ऑप्शन है एज़ फार एज योर एक्सेल इज कंसर्न। तो देखो ये हम लोग ने क्या किया बच्चों, चैप्टर नंबर 10 का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, देखो मैं ऑब्जेक्टिव्स नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का आंसर के साथ है, आप लोग कवर कर लोगे बच्चों, क्योंकि मैंने इतने कॉन्सेप्ट आपको दिए। ठीक है, हाँ, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर इज़ ओवर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 10। अभी आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या थोड़ा प्लान कर लेता हूँ खाली कौन सा करूँगा। ओके, उसके बाद देखते हैं। अभी जैसे चैप्टर नंबर 9 है, तो चैप्टर नंबर 9 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्या, ज़रा देख लेते हैं लास्ट में। सॉर्ट है, फिल्टर है इसमें। ओके, चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज, देखो ये एक्सरसाइज का ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, वो आप लोग कर लोगे। हाँ, मेरा जो रोल होगा ना, ये देखो ये वही सेम फाइल है। ओके, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ए रहा, प्रैक्टिकल ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना प्रैक्टिकल के, ये क्वेश्चन नंबर 1, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2, वही फाइल वही है, सुधीर और स्काई और संजय, और सेम उन्होंने, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, नाम वही रखा, बट यहाँ पे वो सब्जेक्ट का दे दिया, इंग्लिश मैथ्स, और ये मेरे दोनों फाइल बना के रखी है। ओके, और ये सारे ऑप्शंस पे वर्क करेंगे, जितने भी ऑप्शंस दिए ना बच्चों। ये मतलब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 9 का, ओके, इसकी बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा। अभी जो मैंने कवर किया वो 10 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कवर करूँगा, ये वाला। ठीक है बच्चों? चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।